खबर 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 है मनीष कश्यप और राजघराने की अति महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक खबर। मनीष कश्यप को बिहार सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने देश की सबसे ऊपरी अदालत यानी सर्वोच्च न्यायालय में कहा है कि वह आदतन अपराधी है, क्योंकि मनीष पर इस नए केसों यानी ईओयू पटना और तमिलनाडु के केस के पहले से भी बिहार में 8 केस दर्ज है। मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये श्रीमान सर्वोच्च न्यायालय को क्या बताना चाह रहे थे। वैसे हम कहना चाहते हैं, सुनिए, हम इसको विस्तार से बताते हैं। आप लोगों से आग्रह है कि इस खबर को पूरा देखिए एवं सुनिए, साथ ही साथ इस खबर को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि मनीष कश्यप कौन है यह लोगों को पता चल सके। साथ ही साथ यह भी पता चल सके कि बिहार सरकार के विद्वान अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में कौन है। बिहार सरकार के सत्ता में शामिल अपने को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली और कहने वाली राजद पार्टी कौन है। इस राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। इस राजद के रानी राजकुमार और राजकुमारी कौन है। यहाँ रानी का मतलब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजकुमार का मतलब तेज प्रताप तेजस्वी और राजकुमारी का मतलब मीसा जी है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इन लोगों को रानी राजकुमार और राजकुमारी क्यों कह रहे हैं, तो सुनिए, इसको हम विस्तार से बताते हैं। यदि राबड़ी जी रानी नहीं होती तो चारा घोटाले में सजा याफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू जी चारा घोटाला में जेल जाते समय बिहार का राजपाट राबड़ी देवी को देकर मुख्यमंत्री नहीं बनाते, कोई दूसरा बनता। अब आइए राजकुमारी के बारे में बताते हैं। अगर मीसा जी राजकुमारी नहीं होती तो लगातार वह राज्यसभा की सांसद नहीं होती, कोई और होता, या वरिष्ठ नेता स्वर्गीय शरद यादव जी होते, जिनकी पार्टी का विलय राजद में हो गया था और चर्चा जोरों पर था कि दिल्ली में बेघर हुए और बेघर का सदमा झेल रहे शरद यादव जी को राजद राज्यसभा सांसद बनाकर दिल्ली में उन्हें घर उपलब्ध कराकर सदमा से उबारेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और शायद इस सदमा को शरद यादव जी झेल नहीं पाए और उनका देहांत हो गया। अब आइए राजकुमारों पर। अगर तेजस्वी और तेज प्रताप राजकुमार नहीं होते तो 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं होता, कोई और होता। बिहार के बहुत सारे ग्रेजुएट और एमए इत्यादि का डिग्री लिए बेरोजगारों को चपरासी की भी नौकरी जल्दी नहीं मिल रहा है, और ये 9वीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से और लालू जी के आशीर्वाद से और राजघराना में जन्म लेने के कारण बिहार का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। मैंने अपने कानों से न्यायालय में नहीं सुना कि बिहार सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने मनीष कश्यप के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में क्या कहा, लेकिन इस खबर को डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के साथ साथ उन मीडिया हाउसों ने भी चलाया जो अपने को देश का बड़ा बड़ा मीडिया हाउस बताती है, और वो अपना चैनल यूट्यूब और फेसबुक पर भी चलाती है, लेकिन वह अपनों को यूट्यूबर, डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया का न्यूज हाउस न बताकर पत्रकारों और एंकरों का मंच बताती है, और बाकी डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर खबर चलाने को यूट्यूबर कहती है। इन लोगों ने यह खबर चलाया था कि बिहार सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा है कि बिहार का मनीष कश्यप आदतन अपराधी है, इसके ऊपर पहले से भी 8 केस दर्ज है। खैर, अभी इन सब बातों से हटकर हम आज के बिंदुओं पर बात करते हैं, जो भी आप लोगों को भी जानना जरूरी है। मेरे समझ से आदतन अपराधी उसे कहा जाता है जो एक ही तरह का अपराध बार बार करता हो या किया हो और उसे देश के किसी अदालत ने दोषी बताकर सजा कर दिया हो। लालू जी ने सरकारी संपत्ति यानी हमारे और आप लोगों द्वारा विभिन्न स्रोतों से दिए गए टैक्स का रुपया घोटाला किया और अपने मातहतों को भी इसका मजा और स्वाद चखाया। इस तरह के केस लालू जी पर एक नहीं अनेकों हैं, कुछ में उनकी सजा हो चुकी है, जिस कारण अब ये श्रीमान
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो क्या वार्ड सदस्य भी नहीं बन सकते हैं। रानी राबड़ी जी, राजकुमारी मीसा जी और राजकुमार तेजस्वी पर भी कई तरह का केस सीबीआई और ईडी में दर्ज है, जो भी अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इस पूरे राज परिवार पर जो केस दर्ज है वह सब लगभग पैसों के हेरा फेरी या घोटाला से जुड़ा हुआ है। यानी इन लोगों ने कानून को धत्ता और बौना बताते हुए लगभग एक तरह का ही कई बार कई अपराध किए, जिसका कई एफआईआर अलग अलग दर्ज है। इनके कई विधायक और सांसद भी हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे संगीन मामलों में सजायाफ्ता है। जबकि मनीष कश्यप जिस भी केस में पहले से आरोपित है, जिसका जिक्र बिहार सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में किया है, और जो बिहार के विभिन्न न्यायालयों में लंबित है, वे सारे केस अलग अलग प्रवृत्ति के हैं और अधिकतर केस जन सरोकार से जुड़ा है। भले चाहे मनीष कश्यप पर एक आईआर करते समय केस को कोई अन्य रूप दे दिया गया हो, अभी तक तो किसी भी केस में किसी न्यायालय से मनीष को सजा नहीं हुआ है और ना ही हम इस पर कोई विशेष टिक्का टिप्पणी करेंगे। तो इस हिसाब से और हमारे समझ से मनीष अभी अपराधी नहीं है, उसे आरोपित कह सकते हैं, क्योंकि एफआईआर के अनुसार उस पर आरोप लगा है। कोई भी आरोप किसी भी न्यायालय में सिद्ध नहीं हुआ है। न्यायालय से निर्णय आने पर दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा। अब तो आप लोग लगभग समझ गए होंगे और आप लोगों को पता चल भी गया होगा कि अपराधी कौन है, मनीष कश्यप कौन है विद्वान अधिवक्ता, कौन है राजद का सुप्रीमो, कौन है रानी, कौन है राजकुमारी और कौन है राजकुमार। अब आपको सोचना और विचार करना है कि अपराधी कौन है, मनीष कश्यप या लालू जी का राजघराना और उनका राज परिवार। साथ ही साथ देशद्रोही कौन है, मनीष कश्यप या लालू जी और उनका राज परिवार, जिसने देश, राज्य और जनता के रुपयों का किया घोटाला और हेरा फेरी। बहुत ही जल्द एपिसोड वाइज जनता की अदालत में मनीष के प्रत्येक केस के बारे में हम प्रमाण सहित विस्तार से हर बिंदुओं को बताएंगे। देखते रहिए अगली खबरों को। इससे संबंधित खबरों को देखने के लिए अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दीजिए, ताकि आपको अगले खबरों का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय बिहार।